बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैंने म्यूज़िक का सहारा इसलिए लिया कि मेरा गला बहुत ख़राब है और मैं वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जब आवाज़ ठीक ना हो तो फिर वॉइस ओवर भी नहीं होता है। इसी वजह से वीडियो भी लेट हो गई थी। हालांकि वीडियो मेरी बन गई थी, लेकिन वॉइस ओवर की वजह से मैं वीडियो जो है ना वो नहीं अपलोड कर सकी, क्योंकि हम लोगों की जो वीडियो होती है उसमें वॉइस ओवर का बड़ा कमाल होता है, जिसकी वजह से ज़रा से भी गला ख़राब हो जाए या बंदे की तबीयत ख़राब हो तो वीडियो हमारी जो होती है लेट हो जाती है। और भी बहुत से मसले मसाइल घर में चल रहे थे। भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो भी पिंडी मेरे पास आए हुए थे, और अपनी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ईद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना तो एकदम जो तबीयत है ना वो ख़राब होना शुरू होगी, गले ख़राब, और बहुत एहतियात करना चाहिए। बस मुझे लगता है मैं भी कोई बेहतियाती कर गई हूँ, ठंडा पानी पी गई हूँ या कुछ ऐसी चीज़ या खट्टी चीज़ खा गई हूँ। मौसम ऐसा था जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बुखार नहीं छोड़ रहा है, हर शाम को जो है ना मुझे बुखार हो जाता है। ये मॉर्निंग का टाइम है तो ये अंडे आए हुए थे तो मैंने कहा इसको संभाल लूँ, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है कि अंडे बाहर पड़े हों और उनको कुछ ना हो तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा इनको संभाल के फ्रिज में रख लूँ। पहले मैं ऐसे ही रखने लगी, फिर मैंने देखा बहुत गंदे थे, फिर मैंने कहा धो लेती हूँ और धो के जो है ना इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। और सुबह सुबह ये स्वीट डिश क्यों बना रही हूँ ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि आज मैं सुबह सुबह स्वीट डिश बना के फ्रिज में क्यों रख रही थी। लेकिन उससे पहले मैं आई हूँ, मैंने पूरी घर की जो है ना क्लीनिंग की है और इस कमरे की थोड़ी सी डीपली सफाई की है। कुछ दिनों बाद मैं लाजमी जो है ना इस घर की डीप क्लीनिंग करती होती हूँ। और ये डीप क्लीनिंग जो होती है ना पूरी घर की नहीं होती है, एक कमरे की होती है, कभी किचन की होती है, कभी बाथरूम की होती है। लेकिन हफ्ते में ये जो चलता रहता है कि एक न एक जो है ना रूम की मेरी डीप क्लीनिंग हो रही होती। तो आज मैंने जो है ना बेडरूम की डीप क्लीनिंग की, बेडशीटें चेंज की और डस्टिंग वगैरह की। और जब डस्टिंग और कर लो, बेडशीट चेंज कर लो तो पूरे कमरे की एकदम लुक चेंज हो जाती है और ख़ुद भी बंदे को अच्छा अच्छा लगता होता है और एक सुकून सा आ जाता है। सुकून इसलिए आता है कि सफाई जो होती है वो निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान इसीलिए कहते हैं कि इसमें सवाब भी है और सुकून भी है। जिस घर में जो होते हैं ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारा झाड़ू ना पहुँच रहा हो, वहाँ पे जाले हो, तो आपको यकीन जाने वहाँ पे बहुत मनफी असरात पैदा हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत दखल देते हैं। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि अपने घर को कुछ दिनों बाद लाजमी डीप क्लीनिंग कर लिया करें। और उस ऐसी ऐसी जगह पे ज़रूर जहाँ करें जहाँ पे हम आम रूटीन में नहीं सफाई कर रहे होते हैं और हम उस जगह को इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि हफ्ते में महीने में एक दिन लाजमी ऐसे रखा करें कि अपने झाड़ू को हर जगह तक पहुँचाया करें ताकि किसी जगह पे कोई जाला ना रह जाए। और कोशिश ये भी किया करें कि ये जो बेड होता है इसके नीचे चीज़ों का ढेर न लगाया करें। मैंने अक्सर घरों में देखा है बेड के नीचे इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं कि वहाँ पे झाड़ू नहीं लगता है और उस घरों में फिर लड़ाई झगड़े और मनफी असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमेशा अपनी जो चीज़ें रखते होते हैं उनके नीचे चीज़ें ना रखा करें ताकि आसानी से झाड़ू लग सके। मैं बेड के नीचे कभी भी कोई चीज़ नहीं रखती हूँ। हाँ, वक्ती कोई चीज़ रखनी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, अगर ऊपर से कोई बंदा आ गया तो वो चीज़ बुरी लग रही तो वो मैं बेड के नीचे एकदम फेंक देती हूँ। लेकिन ये कि ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि मैं बेडों के नीचे चीज़ें रखूँ, बर्तन रखे हो या मैंने झाड़ू रखा हो या कोई, या फिर मैंने कोई ये जूते वगैरह रखे हो, इस किस्म की चीज़ें ना रखा करें। या कार्टूनों में चीज़ें डाल के बेड के नीचे रखना और फिर उसी चीज़ों के ऊपर जो है ना रात को लेटना, इससे बहुत मनफी असरात इंसान के जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं और अपने घरों में भी हो जाते हैं और उस घरों में फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है ना रूम की बहुत खूबसूरत सी डीप क्लीनिंग कर ली है। और जब मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ तो हमारा पूरा जो कमरा होता है वो निखर जाता है और दिल बहुत खुश हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में जो है ना एक दिन ऐसा लाजमी रखा करें कि अपने घर के किसी एक कोने को, किसी एक कॉर्नर को या किसी एक रूम को लाजमी जो है ना प्रॉपर तफसीली टाइम दे दिया करें ताकि जो है ना आपका कमरा और जो घर है वो निखर जाए। आज के दिन मैंने इस रूम को जो है ना डीपली सफाई इसकी की थी और फिर मैंने बाथरूम की थी। आज मैंने बाथरूम को भी जो है ना बहुत अच्छी तरह से धोया था और उसकी खूब जो है ना अच्छी सी क्लीनिंग की थी और फिर मैंने सारे फर्श धो के वाइपर लगा दिया। और फिर अब आते हैं अपने बिज़नेस की तरफ भी, क्योंकि मेरा बिज़नेस भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ मैं आप लोगों को बिज़नेस की जो है ना अपडेट इसलिए देती हूँ कि मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम घर में काम शुरू करें, जो चाहती हैं हम पैसा कमाएं। तो मेरी चैनल से उनको
मोटिवेशनल मिलेगी और वो हिम्मत बांधेंगी और अपना काम शुरू करेंगी। मैंने भी फ़िलहाल अपना काम जो है ना अपने हाथों से अभी तक शुरू किया। अभी मैंने कोई वर्कर वगैरह नहीं रखी है, जो ऑर्डर भी आता है वो मैं ख़ुद पूरा करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के छोटे मोटे आर्डर आना शुरू भी हो गए हैं और डिलीवर होना भी शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये है कि मेरे जो प्रॉपर काम का आगाज़ है वो नहीं किया है। और प्रॉपर आगाज़ जो था वो यही था कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो कपड़ा लेके आई हूँ, मैं 4 किचन सेट का कपड़ा लेके आई हूँ, 4 प्रिंट के कपड़े लेके आई हूँ, जिसे मैंने किचन के लिए सेट बनाना है। और मेरी मतलब कोशिश ये है कि मैं जो है ना ये सेट जो है ना ये तैयार करके आप लोगों को अपने किचन में प्रॉपर डिस्प्ले करके दिखाऊं कि ये जो है ना किचन सेट कितना अच्छा लगता है, हमारा किचन जो है ना वो कितना खूबसूरत और डेकोरेट लगेगा। तो मैं उन चक्रों में लगी हुई हूँ। लेकिन ये कि बीच में एक आध जो ऑर्डर आ जाता है तो उससे मेरा जो काम है वो लेट से लेट होता जा रहा है। तो आज मेरी जो कोशिश यही थी आजकल की, ये जो रेड वाला सेट है ये मैं कंप्लीट कर लूँ। आपने देखा है कुछ दिन मैंने इसमें एप्रन सेट बनाया है। और आज मैं जो है ना रात को मैंने इसमें जो है ना किचन कर्टन बनाए थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए क्योंकि मैं किचन कर्टन ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो मैंने येलो वाले बनाए हैं तो मैंने उसी मेथड से जो है ना ये वाले पर्दे भी बनाए हैं। अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं ट्रे हैंगर बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा है कि मैंने पीस लिया है, मैंने 30 इंच लंबाई पीस लिया है और 10 इंच जो है ना मैंने चौड़ाई ली है, ताकि मैं इनको कुल्ड करके इसमें से 2 पीस निकाल लूँ। क्योंकि जो ट्रे हैंगर होते हैं उसके 2 जो होते हैं पीसों से बनता है। तो आपने देखा है कि मैंने इसको अच्छी तरह कुल्टिंग की है और इस मशीन पे कुल्टिंग बहुत प्यारी हो जाती है, जिग जैग में हो जाती है। जो दूसरी मशीन है उसमें सीधी सीधी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप उसमें से भी कर सकते हैं। वो वाली कुल्टिंग भी अच्छी लगती है, ये कुल्टिंग भी अच्छी लगती है। दोनों को मैंने सीधा करके दोनों के साइडों पे मैंने पाइपिंग की है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। क्योंकि मुझे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप हमारे साथ ट्रे हैंगर शेयर करेंगे, ट्रे हैंगर आपने कैसे बनाया। ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आप यकीन जानिए ये इतनी काम की चीज़ है। अगर ये किचन में लटकी हो तो इसमें मैं कहती हूँ खुले जो है ना 4 से 6 ट्रे आ जाती हैं। मेरी तो खैर 2 पड़ी होती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि 6-7 ट्रे इसमें लाजमी जो है ना एक वक्त में आ जाती हैं और संभाली भी होती हैं और जान भी छुट्टी होती है और देखने में भी अच्छी लग रही होती है, खूबसूरती भी होती है और चीज़ भी संभाली होती है। अपनी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर किचन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगी ना तो किचन खुद बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने ये देखे कितने कम टाइम पे एक खूबसूरत सा जो है ना ट्रे हैंगर तैयार कर लिया है। अब मेरे किचन के लिए क्रोशिया के फ्लावर बनाने हैं। जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो फ्लावर का होगा। और ये वाले जो है ना ये पर्दे हैं जो मैंने रात को बनाए हैं, इसमें ये वाली मैंने प्रिंट रखी है, नीचे मैंने चौड़ी चौड़ी फ्रूट वाली पट्टी लगाई है और फ्रूट वाले जो है ना मैंने इसके कर्टन रखे और मैंने इसका स्टैंडर्ड साइज़ रखा है। क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई थी कि मैंने नॉर्मल साइज़ रखा हुआ था, तो मुझे जो ऑर्डर आते थे किसी के किचन की जो खिड़कियाँ वो बड़ी हैं और किसी की छोटी है। तो अब ये होगा कि चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उनके किचन पे ये जो वाले पर्दे हैं ना वो आसानी से आ जाएंगे। हाँ, जिनके खिड़की अगर छोटी है तो वो जो है ना रीलिंग थोड़ी सी ऊपर करके लगा लेंगे और जिनकी है वो अपनी नॉर्मल रीलिंग लगा के ये वाले पर्दे लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड साइज़ बनाया है। तो यहाँ पे मैं जो है ना आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मेरा किचन कर्टन भी बन गए हैं, मेरा ट्रे हैंगर भी तैयार हो गया है और साथ मैंने जो है ना वो एप्रन सेट जो बनाया था वो बनाया। अब मेरे इसमें मज़ीद रोटी चाबा रह गया है, ब्रेड बास्केट रह गई है और जो ग्राइंडर है जूसर है उनके कवर रह गए हैं और ओवन का मैट, फ्रिज का मैट, फ्रिज हैंडल, ओवन हैंडल, मैच बॉक्स, इस किस्म की सारी चीज़ें रहती हैं। और ये पूरा किचन सेट मैं आप लोगों को तैयार करके थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी और फिर अपने किचन में इसको मुकम्मल डिस्प्ले करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने अपने किचन को किस तरह डेकोरेट करना है और किस तरह ये हमारा किचन जो है ना ये खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ पे अभी मैं बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी आज मैं क्यों बना रही हूँ, आज हमारी शादी की जो थी एनिवर्सरी थी, हमारी शादी को 6 साल पूरे हो गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन हमारे गुजरे हैं। तो भाई की वजह से हम लोग सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ज़हीद कहता कि अच्छा सा खाना बना लो ताकि हम लोग मिल के खाना खा लें। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई और भाभी रहते हैं तो ज़्यादातर मैं उनको ही खाने पे बुला लेती हूँ और फिर हम लोग मिल के खाना खा लेते हैं। और हम दोनों का घराना ऐसा है मेरे भाई का कि मुझे कभी कभी लगता है कि उनका घर हमारा है और हमारा घर उनका है। हम एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो तीन छोटे बहन भाई थे, मैं हो गई और ये जो भाई मेरे साथ रहता है और एक मेरी छोटी सिस्टर जो बाहर होती है, हम 3 बहन भाइयों ने बहुत लॉन्ग टाइम अपने साथ गुजारा है। तो हम जो 3 बहन भाई हैं हम लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं
और हमारी आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिसकी वजह से जो है ना अक्सर हम लोग मिलजुल कर खाना खाते होते हैं। और मिलजुल कर ये बहन भाइयों को रहना चाहिए, क्योंकि ये देखने में तो बहुत लॉन्ग टाइम नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम होता है। और जो ज़िंदगी होती है इसका कोई एतबार नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि कब हम लोग इकट्ठे हैं, कब हम लोग जुदा हो जाएंगे। पीछे मुड़ के देखें तो हमारी भी एक भरपूर फैमिली थी, उसमें हमारी अम्मी थी, हमारे अब्बू थे, हमारे बहन भाई थे। करते करते मेरे अब्बू की डेथ हुई, फिर मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, फिर मेरी सिस्टर की डेथ हुई, और उसके बाद जो है ना अम्मी की डेथ हुई। तो देखा जाए तो चार जो है ना लोग हमारे जो अपने घर के लोग हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं। तो इस तरह के जो वाक़यात गुजर जाते हैं उससे जो दिल होता है ना बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो अब हम बहन भाइयों का बहुत दिल कमज़ोर हो गया, कोई भी ज़रा सा भी बीमार होता है तो हम बहन भाई बहुत डर जाते हैं। हम कहते हैं कि ये क्यों बीमार हो गया, किस लिए बीमार हो गया। जैसे कि आजकल भाई बीमार है, जिसकी हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि भाई को क्या हो गया, क्यों जो है ना इस तरह बीमार हो गए। तो बीमारियां और ये चीज़ें चलती रहती है, ज़िंदगी है। और इसी से अंदाज़ा होता है कि हम लोग यहाँ पे मेहमान हैं और कुछ अरसे के लिए आए हुए हैं, तो जो टाइम भी गुजारें वो अच्छी तरीके से गुजारें, ईमानदारी से गुजारें। और अपने आप को जो है ना ऐसा रखें कि हम लोगों ने यहाँ से जाना है। जो मुस्तकिल हम लोग अब यहाँ पे जो डेरे डाल के बैठे हुए हैं कि सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने बनानी ही बनानी है, बस जो नसीब में लिखा हुआ है बस इसी पे राज़ी रहें, खुश रहें, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी रहे और हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी आसानी से गुजरे। और यहाँ पे मेरी यम सी बिरयानी तैयार हो गई है, और मुझे अपने हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बहुत स्पाइसी बिरयानी बनाती हूँ और मुझे स्पाइसी बिरयानी ही अच्छी लगती है। वैसे मुझे बाज़ार की बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद, या मुझे अपने हाथ की बिरयानी अच्छी लगती है, या मेरी जो सिस्टर बैर है उनके हाथ की बहुत अच्छी लगती है। वो तो जब वो पाकिस्तान आएगी तो मुझे बना के देगी, तो तभी पता चलेगा। फिर इधर बिरयानी तो बन गई थी, साथ मैंने कहा थोड़ी सी कबाब बना लेती हूँ। थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था बोनलेस का, उसको मैंने डाला है चॉपर में, साथ मैंने प्याज भी डाले, साथ मैंने टमाटर भी डाले, मैंने हरा धनिया भी डाला इसमें। मैंने जो है सूखा धनिया, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें डाली, और इसमें लहसुन डाला मैं भूल गई थी, अदरक मैंने डाल दी थी। फिर लहसुन मैंने बाद में जो है ना बारीक बारीक पीस के ना, तो इसमें मैंने फिर लहसुन भी जो है ना शामिल कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह गूंद के इसके मज़ेदार से कबाब बनाए हैं, और कबाब हमारे इतने मज़े के बने थे, बहुत यम्मी वाले कबाब बने थे। तो बस ये छोटी छोटी डिशें थी, थोड़ी थोड़ी डिशें थी जो मैंने बना ली थी, ताकि जो है ना बहाना हो मिलजुल कर बैठने का। खाना पीना तो एक बहाना ही होता है। और सिंपल तरीके से हम लोगों ने ये वाली अपनी एनिवर्सरी को जो है ना सेलिब्रेट किया है। मेरी जो पिछली एनिवर्सरी थी उसके मैंने बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली डेकोरेशन आइडियाज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। आपको एक साल पीछे जाएँ तो मेरी बहुत खूबसूरत मैंने जो है ना अपनी एनिवर्सरी की डेकोरेशन की थी। और इस दफ़ा भी मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत से खूबसूरत खूबसूरत आइडिया जो है ना डेकोरेशन के शेयर करूंगी। लेकिन ये साल जो गुजरा है इसमें बस हम लोगों ने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की, ना मैंने अपनी बर्थडे की, ना जईद की बर्थडे की, और अभी एनिवर्सरी आई है तो फिर हमने उसकी भी सेलिब्रेशन नहीं की। क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन होती हैं ये तब की जाती हैं जब बंदे के दिल पे जगह हो। जब बंदे के दिल पे जगह ना हो ना तो फिर नहीं होती। यहाँ पे मेरे यमी से कबाब तैयार हो गए थे, और अब मैं सब्ज़ मिर्चों का इस पर तड़का लगा रही थी। आपको पता है कि सब्ज़ मिर्चों का तड़का जो होता है वो मेरा लाजमी होता है। तो हमारी यम से मज़ेदार से जो कबाब हैं वो तैयार हो गए हैं। बिरयानी भी हमारी बन गई, स्वीट डिश में सुबह के बना के रखी हुई थी। और बस ये हमने हल्के फुल्के खाने बनाए हैं, और फिर हम लोगों ने बैठ के मिल के हम लोगों ने खाना खाया है। और साथ में आप लोगों को छोटी सी सिंपल सी डेकोरेशन बता देती हूँ कि जो मैंने एनिवर्सरी के लिए जो है ना डेकोरेशन की है। कभी कभी सिंपल सी डेकोरेशन होती है वो भी इतनी खूबसूरत नज़र आ रही होती है कि वो जो बड़ी बड़ी डेकोरेशन होती है उस पर भी भारी हो जाती है। यहाँ पे ज़ईद फ्लावर लेके आए थे तो बस मैंने उनकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की, कैंडल लाइट में बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। और आज हमारा 6 साल का हो चुका है। 6 साल यादों से भरपूर, मुस्कुराहटों से सजे, और कभी कभी आंखों को नमी भी कर देने वाले, और कभी बातों में वक्त गुजर गया, कभी खामोशी में सुकून मिला। इन लम्हों में सिर्फ एक रिश्ता मजबूत हुआ, बल्कि दो दिलों ने ज़िंदगी को जीने का ढंग सिखाया। कैंडल की तरह जो धीरे धीरे जलती है और अंधेरे में रोशनी बिखेरती है, वैसे ही हमारा प्यार वक्त का साथ और भी रोशन होता गया। और ये 6 साल सिर्फ एक अदद नहीं है, ये 6 साल की मोहब्बत है, इतबार है, अनमोल यादों की खूबसूरत किताब है। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।